हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साइंस विद खुलेश सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान के अंतर्गत दैनिक जीवन से संबंधित जो रासायनिक पाठ है, जिसमें हम लोग अपने डेली पे जो रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, इसका लास्ट वीडियो। ठीक है, इसका लास्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सीमेंट के बारे में। सीमेंट जो होता है यह भी एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ उपयोग के बारे में देखेंगे तो उपयोग के बारे में क्या जान सकते हैं कि सीमेंट का उपयोग घर बनाने में, सीमेंट का उपयोग भवन निर्माण करने में, सीमेंट का उपयोग मूर्तियां बनाने में और विभिन्न खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए सीमेंट का जो उपयोग है हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। सीमेंट का जो महत्व है हमारे लिए बहुत अधिक होता है। क्लियर है? तो चलो यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा कि सीमेंट किसे कहते हैं, सीमेंट में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, सीमेंट को कैसे बनाया जाता है और सीमेंट किस प्रकार जमता है। क्योंकि सीमेंट जो होता है पानी के संपर्क में आने पर जम जाता है। क्यों जमता है उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना है और वीडियो को समझना है तो लास्ट तक देखना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ चुका है? चलो स्टार्ट करते हैं। सीमेंट। अब देखो यहाँ पर जो सीमेंट है आप लोग देखिए हो सीमेंट कैसे दिखता है, स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो, दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सीमेंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है, धीरे से धीरे समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। एकदम सरल पॉइंट है, समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए और रफ कॉपी निकाल लो, नोट्स भी करते जाओ। तो देखो यहाँ पर सीमेंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, शाब्दिक मैं पॉइंट पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग नोट्स करना है। ठीक है, सीमेंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका चिपकाने वाला या जोड़ने वाला, जोड़ने वाला या चिपकाने वाला, चिपकाने वाला। ठीक है, सीमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ने वाला या चिपकाने वाला। सीमेंट के माध्यम से ईंटों को जोड़ा जाता है। जैसे घर का निर्माण करते हैं, आप लोग खुद देखे इसको। ठीक है, जैसे घर बनाते हैं आप लोग देखते हैं कि सीमेंट का क्या करते हैं, लेवा तैयार करते हैं। आप जानते हो ना सीमेंट का लेवा, उसमें बालू मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। ठीक, उसके बाद उसको चिपकाने, प्लस्तर भी करते हैं, दीवारों को प्लस्तर करने में सीमेंट का उपयोग करते हैं और ईंट को जो होते हैं है ना, उसको जोड़ने का भी काम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? जोड़ने वाला या चिपकाने वाला। दूसरा पॉइंट लिख लो, इसे किसे? सीमेंट को। ठीक है, इसे पोर्टलैंड के नाम से जाना जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अर्थात जो हम लोग दैनिक जीवन में सीमेंट का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग फैक्ट्री से, दुकानों से खरीद के लाते हैं, उस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए कहते हैं कि इंग्लैंड जो देश है उसके एक स्थान है पोर्टलैंड, वहां पर एक पत्थर मिलता है जो सीमेंट के समान होता है। ठीक है, इसका खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे जोसेफ आस्पिरिन, उन्होंने बताया कि पोर्टलैंड में उपस्थित जो पत्थर है, उस शहर के जो स्थान वहां पर पोर्टलैंड है, वहां पर चुना पत्थर के समान एक पत्थर है जो जिसका गुण जो होता है सीमेंट से मिलता है। ठीक है, इसे इसको पोर्टलैंड सीमेंट कहा गया। और इसको खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उसका नाम था आपका जोसेफ आस्पिरिन। यहाँ पर लिख देता हूं, खोजकर्ता, खोजकर्ता है ना, जोसेफ आस्पिरिन। ठीक है, खोजकर्ता कौन है आपका? जोसेफ आस्पिरिन, जिन्होंने पहली बार आपका सीमेंट बनाया था। उसके बाद देखो यहाँ पर चौथा समझते हैं। अब यहाँ पर इसको एक चीज समझना है कि सीमेंट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, सीमेंट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो फिक्स नहीं होता। कहने मतलब यह है कि सीमेंट का कोई रासायनिक सूत्र पाया ही नहीं जाता है। अभी तक हम जितने ही पढ़े हैं सब में रासायनिक फार्मूला था, केमिकल फार्मूला था। ठीक है, लेकिन सीमेंट का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है क्योंकि इसमें उपस्थित बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं। अर्थात सीमेंट जो होता है बहुत सारे रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है और इसका संगठन भी फिक्स नहीं होता है क्योंकि अलग अलग कंपनी क्या करता है, रासायनिक पदार्थों के संगठन को कम करके ज्यादा करके बनाते हैं सीमेंट के पावरफुल के हिसाब से। ठीक है, आप लोग विभिन्न कंपनियों के सीमेंट देखे हो,
क्लियर है? स्क्रीन में आपको दिखाई देगा तो आप लोग उसको देखते भी जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीमेंट को जो रासायनिक फार्मूला होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि उसका रासायनिक फार्मूला होता ही नहीं है, समझो, ठीक है। क्योंकि उसका जो पदार्थ होते हैं जिनसे मिलकर सीमेंट बनता है उसका संगठन में क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। फिर भी आपको 10 के बुक में कुछ संगठन दिया गया है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये सीमेंट जो होता है विभिन्न रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो मुख्यतः ये क्या होता है आपका, कैल्शियम के सिलिकेट होते हैं। यह कैल्शियम के सिलिकेट अर्थात सिलिकॉन, कैल्शियम और सिलिकॉन रहेगा, है ना। रेत जो मिलता है, रेत से मिलता है हमको सिलिकेट, और एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम भी रहता है, एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। क्या होता है आपका, एल्यूमिनियम अर्थात एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। क्लियर है? देखो यहाँ पर मैं बोला हूं कि सीमेंट का रासायनिक जो फार्मूला होता है और रासायनिक पदार्थों जो संगठन तो फिक्स नहीं होता है, फिर भी इसमें कैल्शियम और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है, समझो। इसलिए यहाँ पर कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का ये मिश्रण है, समझो। अर्थात कैल्शियम के साथ आपका क्या रहेगा, सिलिकॉन रहेगा, और एल्यूमिनियम के साथ क्या रहते हैं, सिलिकॉन रहते हैं। अर्थात कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं, समझो। क्लियर है? तो इनसे इन्हीं के मिश्रण को क्या बोलते हैं, सीमेंट का, याद रखना। इसी के मिश्रण क्या बोलते हैं, सीमेंट कहते हैं, जिसमें कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण है, समझो। ठीक है। अब पांचवा एक पॉइंट और लिख लो जो आपको समझने में आसानी होगा। यह जल के संपर्क में आने पर, जल के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है, जम जाता है। इसको तो आप लोग जानते ही, कठोर हो जाता है। इसका नोट्स कर लो, ठीक है। क्या होता है कि यह जल के संपर्क में आने पर, सीमेंट जो होता है जल के संपर्क में आने पर क्या होते हैं, जम जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, जिसको आप लोग देखते हो अपने आसपास, ठीक है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर मैं लिखाया हूँ, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलो, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो सीमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जोड़ने वाला या चिपकाने वाला होता है। उसके बाद यहाँ इसे पोर्टलैंड सीमेंट के नाम पे जाना जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं, समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इसका रासायनिक जो फार्मूला है नहीं होता, इसका संगठन फिक्स नहीं होता, इसलिए ये जो होते हैं मुख्यतः एल्यूमिनियम और कैल्शियम के सिलिकेट का मिश्रण होता है, जिसमें एल्यूमिनियम और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। बन जाएगा। क्लियर है? चलो, इसका खोज करता कौन है आपका, जोसेफ आस्पर्डिन, जिन्होंने पहली बार सीमेंट बनाया था। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, यह जल के संपर्क आने पर क्या होते हैं, जम जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट को आप लोग को क्या लिखना है, जनरली लिखना है, जो आप लोग को सीमेंट की जो क्वेश्चन आए उसको हल करने में सहायता करेंगे। इसका आंसर है, समझो। मतलब सीमेंट किसे कहते हैं, तो ये 4-5 पॉइंट आपको जो लिखवाया हूं उसको आपको लिखना है। सीमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ने वाला या चिपकाने वाला। इसका खोज करने वाला पहली बार किसने खोज किया था, जोसेफ आस्पर्डिन ने किया था। यह कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक फार्मूला फिक्स नहीं होता, क्योंकि रासायनिक सूत्र होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि रासायनिक पदार्थों का संगठन क्या होता है, विभिन्न विभिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका फार्मूला फिक्स नहीं होता। यह कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट का मिश्रण होता है, जल के संपर्क आने पर जम जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। चलो, अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, सीमेंट के अवयवों का प्रतिशत संगठन। अर्थात सीमेंट क्या होता है, विभिन्न रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसकी प्रतिशत संगठन किस प्रकार देखो यहाँ पर। तो पहला आपका कैल्शियम ऑक्साइड, पहला क्या आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है, यहाँ पर सूत्र भी लिखा हुआ CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड कितने प्रतिशत होता है सीमेंट में, 61 से लेकर 65%। सीमेंट में जो है कैल्शियम ऑक्साइड 61% से लेकर 65% तक पाया जाता है। इतना क्लियर है? चलो, दूसरा देखो सिलिका। देखो यहाँ पर रखना याद है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कहाँ से मिलता है हमको, चूने पत्थर से, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। इसको भी याद रखना है, क्योंकि हम वहां पर चूना पत्थर लेंगे पोर्टलैंड से संबंधित। जो अभी हम जानते हैं ना कि जो सीमेंट होते हैं वो पोर्टलैंड में पहली बार पता लगाया गया था कि वहां का जो पोर्टलैंड का जो पत्थर था वो सीमेंट के गुण से मैच करता है, ठीक है। क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना था, चूने पत्थर से बना था। तो ये भी जो सीमेंट होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है इसमें, इसलिए इसको भी चूने की पत्थर से प्राप्त किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। अब देखो यहाँ पर सिलिका, सिलिका कहाँ से प्राप्त करते हैं, रेत से। रेत में क्या होती है, सिलिका की अधिक मात्रा, जो हम लोग कांच बनाने की विधि पढ़े उसमें सिलिका की मात्रा अधिक था, रेत से लिया गया था। तो देखो यहाँ पर सिलिका ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड इसको बोलते हैं सिलिकन,
बन जाएगा। ये होता है आपका 20 से लेकर 25%। कितना होता है? 20 से लेकर 25%। इसे संगठन में परिवर्तन कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियां क्या करते हैं, मात्रा में कम बेसी करके इसके प्रतिशत संगठन में परिवर्तन कर देते हैं, इसीलिए इसका फिक्स जो सूत्र होता है फिक्स नहीं होता है ना। अब देखो यहाँ पर तीसरा आपका एल्यूमिना। क्या है आपका? एल्यूमिना। देखो यहाँ पर मैं बोला हूँ ना कि एल्यूमिनियम, यहाँ पर एल्यूमिनेट, क्लियर है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया आपका एल्यूमिनियम। तो देखो एल्यूमिना कितना होता है आपका 5 से लेकर 10%। 5 से लेकर आपका 10% होता है, इतना क्लियर है। अर्थात देखो यहाँ पर कैल्शियम के साथ ये सिलिका क्रिया करेगा, एल्यूमिनियम के साथ ये सिलिका क्रिया करेगा, इस पर आपस में मिक्स होकर क्या करते हैं, सीमेंट का निर्माण करते हैं, और इसी मिक्स को बोलते हैं कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर एक और पदार्थ है इसमें, मैग्नीशिया। मैग्नीशियम इसको मिलाते हैं, इसका सूत्र होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल सकते हैं, 2 से 3%। ठीक है। उसके बाद देखो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भी मिलाते हैं Fe2O3, इसका होता है प्रतिशत 1 से 2%। समझो, इसीलिए क्या होता है, सीमेंट का जो फार्मूला होता है फिक्स नहीं होता है। इसके साथ एक और होता है जिप्सम। जिप्सम भी 2 से 3% मिलाया जाता है सीमेंट निर्माण करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपका सीमेंट समझ में आ चुका है, और सीमेंट के लिए कौन कौन से अवयव का उपयोग करते हैं और कितने कितने प्रतिशत सीमेंट की संगठन। समझो, रासायनिक पदार्थों का संगठन प्रतिशत के हिसाब से कितना कितना मिलाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन, एल्यूमिना, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इसे इसका फार्मूला क्या होता है, बनाना मुश्किल होता है, इसलिए सीमेंट का फार्मूला नहीं होता है। कुछ रासायनिक पदार्थों का, अर्थात विभिन्न रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है, ये उस मिश्रण को बोलते हैं कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको आपको याद रखना है। देखो कैल्शियम के सिलिकेट और आपका ये एल्यूमिनेट, इसको याद रखना है इतना को। ठीक है, इसी को मिश्रण को क्या बोलते हैं, सीमेंट कहते हैं। तो सीमेंट आपको समझ में आ चुका है, और जो हम लोग सीमेंट पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, बता चुका हूँ आप लोग को क्या बोलते हैं। और सीमेंट जो होता है कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना होता है यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। जिप्सम भी होता है 2 से 3% कैल्शियम सल्फेट, है ना, उसको हम लोग बाद में और डील करते जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सीमेंट बनाने की विधि, किस प्रकार सीमेंट को बनाया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सीमेंट बनाने की विधि। ठीक है बच्चों, चलो अब हम देखते हैं सीमेंट का निर्माण। ठीक है, देखो यहाँ पर सीमेंट का निर्माण, सीमेंट का निर्माण बहुत ही IMP टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना है। तो चलो यहाँ पर क्या होता है, सीमेंट निर्माण के लिए मैं पहले बताया हूँ कि बहुत से रासायनिक पदार्थों के मिश्रण होता है इसमें। ठीक है, तो सीमेंट निर्माण के लिए मुख्यतः 3 पदार्थों की ज्यादा जरूरत होती है। पहला होता है आपका कैल्शियम प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, एक हो गया आपका। दूसरा होता है आपका सिलिका, क्या होता है आपका, सिलिका, क्लियर है। तीसरा होता है जिप्सम। 3 पदार्थों की बहुत आवश्यकता होती है। पहला आपका चूना पत्थर, सिलिका, सिलिका कहाँ से मिलता है, चिकनी मिट्टी से। ठीक है, चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो 3 चीज में क्या क्या याद रखना है आपको, पहले आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं, दूसरा आपको रखना है आपका चिकनी मिट्टी, और तीसरा आपका जिप्सम। इन तीनों के मिश्रण से ही क्या बनता है, आपका सीमेंट का निर्माण होता है। चिकनी मिट्टी में ऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है, जैसे सिलिका का ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिलिका का उपयोग करेंगे हम लोग, तो सिलिका कहाँ से मिलता है, एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है, आयरन की मात्रा कहाँ से मिलता है हमको, तो ये चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। चिकनी मिट्टी स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर मैं 3 चीज आपको बताया कि सीमेंट निर्माण करने के लिए कच्चा पदार्थ चाहिए हमको, रॉ मटेरियल चाहिए, इसको रॉ मटेरियल बोलते हैं कच्चा पदार्थ के रूप में। चूना पत्थर, देखो यहाँ पर चूना पत्थर, चूना पत्थर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, जहां से हमको कैल्शियम के ऑक्साइड मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी और जिप्सम, इन तीनों को उपयोग किया जाता है। क्लियर है। चूना क्या बोलते हैं, चूना जो पत्थर होता है वहां से हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, चिकनी मिट्टी से आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन, ये सब मिलते हैं, और उसमें जिप्सम मिला देते हैं। ठीक है, अब तीनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। समझो, तीनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो क्या बन जाता है आपका सीमेंट बन जाता है। इतना क्लियर है। यहाँ पर देखो मैं शुरू से बताता हूँ, यहाँ पर सीमेंट का निर्माण देखो, सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में चूना पत्थर, चूना पत्थर पहला, दूसरा चिकनी मिट्टी जिसको क्ले बोलते हैं, तथा जिप्सम को उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और आयरन के ऑक्साइड अधिक मात्रा में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं।
इतना क्लियर है। चलो तो मेरे ख्याल से आपको ये कच्चा पदार्थ कहाँ से लिया गया, क्या क्या लिया गया समझ में आ चुका है। हमने लिया पहला चिकनी मिट्टी, दूसरा हम ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और तीसरा आपका जिप्सम। क्लियर है। चिकनी मिट्टी क्यों लिया गया, क्योंकि चिकनी मिट्टी में हमको मिलता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और आपका आयरन के ऑक्साइड, जिसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पोर्टलैंड सीमेंट निर्माण की जो विधि है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको दिमाग में रखना है और नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। और बीच बीच में आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने तो बोल दिया कि यहाँ पर क्या होते हैं, चूना पत्थर होते हैं, चिकनी मिट्टी होते हैं और आपका जिप्सम होता है। अब इसको बनाने की कुछ चरणें होती हैं, इसको हम चरणबद्ध समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट समझने से पहले आप लोग को यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है। देखो ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है आपका सीमेंट निर्माण की पोर्टलैंड विधि अर्थात फैक्ट्री का। समझ, इस फैक्ट्री में इस प्रकार से व्यवस्था पाया जाता है, टूल्स पाए जाते हैं, क्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है आपका सीमेंट का निर्माण होता है। इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में भी समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ते जाएंगे समझाते जाऊंगा। यहाँ पर देखो ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हापर, ठीक है। हापर का मतलब कच्चा पदार्थ है ना, कच्चा पदार्थ जिसके अंदर में डालते हैं। तो कच्चा पदार्थ में हम लोग क्या क्या डालते हैं, यहाँ पर चिकनी मिट्टी और आपका चूना का पत्थर मिला के हमने क्या क्या डाल दिया। डालने के बाद यह क्या एक भट्टी में जाता है, ठीक है। डालने के बाद जो मटेरियल है वो कहा जाता है, एक भट्टी में जाता है। इस भट्टी को बोलते हैं आपको घूर्णी भट्टी। क्या बोलते हैं, घूर्णी भट्टी। ये ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ से देख सकते, समझ सकते, इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ जो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर कच्चा पदार्थ को हमने डाला, चिकनी मिट्टी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये घूमता है, इस भट्टी में चला गया। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर गर्म वायु को प्रवाहित करते हैं, इसको गर्म करते हैं और यहाँ पर चिमनी जलता रहता है, चिमनी भी लगा रहता है, ठीक है। और गर्म वायु जलने में सहायक होता है और गर्म वायु भी टेम्परेचर को बढ़ाता है, ठीक है। इसका जो भट्टी का जो टेम्परेचर होता है वो 1100 से लेकर 1800 अंश सेंटीग्रेड तक होता है। इस चीज को आपको समझना है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये कोक, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है पाइप जैसा बना हुआ है सांचा, यहाँ से कोक डालते हैं। कोक मतलब कोयला के द्वारा और गर्म वायु के द्वारा क्या करते हैं, जो यहाँ पर रॉ मटेरियल है हमारे पास उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। निरंतर घूर्णी भट्टी घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। और विभिन्न ताप में विभिन्न रासायनिक क्रिया होती है, इसको हम लोग समझेंगे अभी। और क्या होता है कि छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े के रूप में क्या बना लेता है, एक प्रकार की संरचना तैयार कर लेता था। क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो पिसा के क्या होता है, गोल गोल संरचना बना लेता है कंकड़ के बाद, इसको क्लिंकर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्लिंकर। इस प्रकार से क्या कहते हैं, गोल 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 संरचना तैयार कर लेता है, अर्थात कण तैयार कर लेते हैं जो हम रॉ मटेरियल डाले थे, ठीक है। और क्या होता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, किसको, आपका क्लिंकर, इसको क्लिंकर बोलते हैं। अब क्या करते हैं, क्लिंकर जो होता है गर्म होता है, तो क्लिंकर को ठंडा करते हैं, क्लिंकर को ठंडा करते हैं और उसमें क्या मिलाते हैं, आपका जिप्सम। और फिर उसको ब्लोअर द्वारा, यहाँ पर देखो ब्लोअर लिखा हुआ है, या मशीन के द्वारा क्या करते हैं, पीस लिया जाता है। पीसने के बाद जो पदार्थ हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सीमेंट कहते हैं। एकदम सरल है। हमने कच्चा पदार्थ डाला, कच्चा पदार्थ को घूर्णी भट्टी में डाला, घूर्णी भट्टी का जो टेम्परेचर होता है 1100 से लेकर 1800 सेंटीग्रेड तक होता है, यह निरंतर घूमता रहता है। इसमें गर्म वायु और कोक के द्वारा इसको गर्म करते हैं, तब यहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल था वो छोटे छोटे कण के रूप में प्राप्त होता है, टुकड़े है ना, कंकड़ में प्राप्त होते हैं, जो क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर गर्म होता है, क्लिंकर को ठंडा कर लेते हैं, फिर उसमें जिप्सम मिला देते हैं, 2 से 3% जिप्सम मिला क्या करते हैं, उसको बारीक पीस लिया जाता है, ठीक है। मशीन द्वारा पीस देते हैं और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, सीमेंट कहते हैं। एकदम सरल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताओ कि विभिन्न ताप पर विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं, क्लियर है। तो देखो विभिन्न रासायनिक क्रिया क्या क्या होती है समझते हैं इसको। तो पहला चरणबद्ध बोला था, तो हर टॉपिक को हम लोग देखेंगे चरण इसके, ठीक है, कितने चरण में पूर्ण होता है। तो पहला देखो, पहला क्या बोलता है, 3 भाग कैल्शियम कार्बोनेट और 1 भाग चिकनी मिट्टी के मिश्रण को, देखो यहाँ पर समझना है। क्या बोला, मैं बोला हूँ कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है चिकनी मिट्टी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिप्सम होता है, इन तीनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, सीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला है क्या है टॉपिक आपका, कि 3 भाग लेते हैं, एक निश्चित अनुपात में हमको लेना है, जटखत नहीं ले लेंगे भाई, मन कर उतना नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेना है, आपको एक निश्चित अनुपात में लेना है। तो 3 भाग कैल्शियम कार्बोनेट लेना है हमको और 1 भाग चिकनी मिट्टी लेना है, और दोनों को मिश्रण करना है और बारीक पीस लेते हैं, ठीक है। बारीक पीस लेते हैं, किसको किसको, कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट और आपका इसको चिकनी मिट्टी। बारीक हम क्या करते हैं, पीस लेते हैं और किस में डाल देते हैं, आपका हाफार में डाल देते हैं, जो आगे जाकर घोड़ी भट्टी में जाता है। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, बारीक पीस कर एक ऐसी भट्टी में गर्म किया जाता है जिसका तापक्रम 1100 से लेकर 1800 अंश सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो इसी भट्टी को बोलते हैं घोड़ी भट्टी में डाला जाता है, जिसका ताप कितना होता है 1100 अंश से लेकर 1800 अंश सेंटीग्रेड तक होता है। तो पहला टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। पहला टॉपिक क्या बोलता है कि 3 भाग कैल्शियम कार्बोनेट, 3 भाग कैल्शियम कार्बोनेट, 1 भाग आपका चिकनी मिट्टी, दोनों को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, पीस देंगे, बारीक हो जाएगा, घोड़ी भट्टी में डाल देंगे और निरंतर घूमता रहता है, जिसका टेम्परेचर होता है 1100 से लेकर 1800 सेंटीग्रेड। अर्थात कच्चा माल के रूप में हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट चिकनी मिट्टी को पीस लिया, डाल दिया फैक्ट्री में, ये जो घोड़ी भट्टी है इसमें डाल देते हैं, इसका टेम्परेचर होता है 1100 से लेकर 1800 सेंटीग्रेड, निरंतर घूमती रहती है और रासायनिक यहाँ पर होता रहता है और लास्ट में सीमेंट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, गुड। चलो देखो दूसरा पॉइंट एकदम सरल है, समझना है इसको। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि 1100 अंश सेंटीग्रेड पर चूने के पत्थर का तापीय विभोजन होकर, अब देखो यहाँ पर अभी बोला कि इसको कोक के द्वारा और वायु द्वारा क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने में ताप टेम्परेचर आ रहा है, तो विभोजन, तापीय विभोजन, विभोजन मतलब क्या होता है, रासायनिक पदार्थ को आपस में टूट जाते हैं, समझो रासायनिक पदार्थ को टूटना। यहाँ पर देखो क्या होता है कि 1100 अंश सेंटीग्रेड ताप पर, कितने ताप पर, 1100 अंश सेंटीग्रेड ताप पर आपको याद रखना है कि चूने के पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय विभोजन ये टूटता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट कितने ताप पर क्रिया कर रहा है, 1100 अंश सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया कर रहा है, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये क्या होता है, गैस बन के उड़ जाते हैं, समझो यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बच गया, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखो कैल्शियम और कैल्शियम है, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन 1, तो यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर इस समीकरण बैलेंस है, गुड। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना लिया आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखो, कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है, जो कैल्शियम से कहाँ से मिला है हमको, कैल्शियम कार्बोनेट से मिला है, कहाँ से मिला है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पर CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हमको प्राप्त मिला है, ठीक है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट हमको मिला है कहाँ से, आपको कैल्शियम कार्बोनेट से। वो क्या होता है कि मिट्टी में उपस्थित अन्य ऑक्साइडों से क्रिया करता है। ठीक है, मिट्टी अर्थात चिकनी मिट्टी उसमें मिला हुआ है, तो चिकनी मिट्टी में अन्य ऑक्साइड अर्थात सिलिका के ऑक्साइड अर्थात सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर के एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और आयरन के ऑक्साइड, ठीक, उनसे क्या करता है, ये क्रिया करता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्रिया करता है क्या क्या बनता है। पहले देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो है सिलिका के ऑक्साइड से क्रिया करता है और क्या बनाता है आपका, डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्या बनाता है आपका, डाई कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ पर केवल आप लोग को समझना है समीकरण में, ये बैलेंस करने के लिए था, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सामने में 2 लिख दिया हूँ, यहाँ पर सामने में 2 लिख दो, सबको ऐसे लिखे हैं बाकी आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात ट्रिक है, समझो ट्रिक है, ट्रिक, इसको आपको याद रखना है। सेम देखो यहाँ पर 2CaO, देखो प्लस करते जाना, 2CaO प्लस SiO2, तो यहाँ पर देखो 2CaO डॉट, ये आपका डॉट रहेगा ना, CSI माने SiO2। देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, सामने में 2 है तो डाई। कितने अंश सेंटीग्रेड बनता है आपका, 1400 लेकर 1500 अंश सेंटीग्रेड तक, क्लियर है। ताप गर्म करते हैं घूर्णी भट्टी में तो क्या बनता है आपका, कैल्शियम सिलिका। सिलिका कहाँ से मिला हमको, रेत से मिला, मानी मिट्टी से मिला हुआ, चिकनी मिट्टी से, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमको मिल गया आपका, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका सिलिका ऑक्साइड दोनों आपस में क्रिया कर लिए हैं, क्या बना लिया आपका, डाई कैल्शियम सिलिकेट। चलो क्लियर है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब देखो आपको उसके बाद नेक्स्ट समीकरण देखो, यहाँ पर ये भी एकदम सरल है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड फिर से सिलिका से क्रिया करता है, कितना में, 1400 लेकर 1500 सेंटीग्रेड में, और फिर बनाता है आपका CaO SiO2, है ना। तो यहाँ पर देखो सामने में 3, यहाँ पर सामने में 3 लिख दो, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या बनाते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसमें से जो मन करे उसमें से एक लिख सकते हो, दोनों को दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो तीसरा देखते हैं, फिर से कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से क्रिया करेगा।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहाँ से आता है आपका, ये क्रिया कहाँ पर हो जा रहे हो ना, घूर्णी भट्ठी पर हो रहा है, ठीक है, जबकि घुमा रहे हैं अलग ताप में, अलग अलग ताप में अलग अलग रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहाँ से मिला, मिट्टी से मिला है हमको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से क्रिया करता है क्या, सेम है, सामने में 3 यहाँ पर 3 है, तो बाकी सबको मिला तो CO.SiO2। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर SiO2 की जगह में हम लोग थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर बनेगा SiO2 को यहाँ पर मिटाते हैं, यहाँ पर बनेगा आपका Al2O3। क्लियर है। चलो इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्लियर है। तो हमको सिलिकेट मिल गया, कैल्शियम के सिलिकेट। याद रखना परिभाषा सीमेंट हम क्या पढ़े थे, सीमेंट जो होता है कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, हमेशा याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ हो रहा है, चिकनी मिट्टी उपस्थित ऑक्साइडों के साथ। यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हो गया हमारे पास और आयरन के ऑक्साइड, ठीक है। ये तो हो गया था आयरन के ऑक्साइड 1500 सेंटीग्रेड के ऊपर। ये जो तीनों है आपको 1400 से लेकर 1500 के बीच में है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला समीकरण, ये आपको 1500 सेंटीग्रेड से ऊपर है। तो यहाँ पर क्या बनाता है, सामने में 4 लिख दो, बाकी सेम सब उतार दो। सामने में 4 लिख दो, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया और आयरन का ऑक्साइड हो गया। इसको बोलते हैं टेट्रा, सामने में 4 है तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। इसी में जिप्सम पाउडर को मिलाकर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और पीस लेते हैं, तो बन जाता है आपका सीमेंट। तो मेरे ख्याल से आपका समीकरण एकदम सरल समझ में आ चुका है, ठीक है। चलते हैं चौथा, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, चरण में पहला दूसरा तीसरा समझ में आ चुका है। चौथे को क्या होता है कि हमारे पास क्या मिल गया था, कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनियम के सिलिकेट का हमको मिश्रण मिल गया था। उसी जो मिश्रण होता है छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में प्राप्त होता है वही मिश्रण, ठीक है। आगे चल के तो कंकड़ों के रूप में प्राप्त होता है जिसको हम लोग क्लिंकर कहते हैं। यहाँ पर देखो भट्ठी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में क्या होता है, जो गोली बोल सकते हैं, जो गोल होता है बोला था ना, कंकड़ों के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। हाँ ये मोस्ट आईपी है, ठीक है। क्लिंकर किसे कहते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो क्लिंकर किसको बोलते हैं कि भट्ठी से प्राप्त सोडियम, भट्ठी से प्राप्त कैल्शियम के सिलिकेट और आपका क्या किसका सिलिकेट, एल्यूमिनियम, बोलने कहना मतलब ये है कि कैल्शियम के सिलिकेट, एल्यूमिनेट, ठीक है, और आपका जो उसमें और बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे आयरन का होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि कैल्शियम के सिलिकेट, एल्यूमिनेट के मिश्रण जो आगे चल के छोटे छोटे कंकड़ों पर क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, जिसे क्लिंकर कहते हैं। फिर से एक बार देख लो कि भट्ठी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, जैसे क्लिंकर कहते हैं। जब बता रहे थे ना, यहाँ पर क्या होता है, जो ये घूर्णी भट्टी है घूमता रहता है घूमता रहता है। तो चौथा प्रोसेस में क्या है, जब यहाँ रासायनिक पदार्थ जब बन जाता है, कौन कौन, कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट बन चुका है, तो वो जो कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनियम के जो सिलिकेट अर्थात एल्यूमिनेट जो होता है, आपस में क्या करता है, क्रिया करते हैं, जुड़ते हैं और क्या करता है, आपका क्लिंकर का निर्माण करते हैं, जो कंकड़ों के रूप में होता है। अर्थात सिलिकेट और एल्यूमिनेट के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, क्लिंकर कहते हैं। अब क्या करते हैं, क्लिंकर गर्म होता है, क्लिंकर गर्म कर ठंडा कर लेते हैं, उसको क्लिंकर को बाहर निकाल ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद उसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाते हैं। कितने प्रतिशत, 2 से 3% जिप्सम। देखो यहाँ पर क्लिंकर को ठंडा करके उसमें 2 से 3% जिप्सम अर्थात कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, मिलाया जाता है और प्राप्त मिश्रण को बारीक पीस लिया जाता है, जिसे सीमेंट कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग के समझ में आ चुका, बहुत सरल था, ठीक है। क्या है चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, कैल्शियम के सिलिकेट एल्यूमिनेट के जो मिश्रण होते हैं छोटे छोटे कंकड़ों में प्राप्त होता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर क्या होता है, गर्म होता है, फिर उसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद उसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाकर फिर उसको पीस लेते हैं और जो प्राप्त होता है पीसा हुआ पदार्थ, जो पाउडर, उसको सीमेंट कहते हैं। आए समझ में, मेरे ख्याल समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं सीमेंट का जमना। सीमेंट का जमना, सीमेंट जमता कैसा है, तो इसके बारे में उतना हम लोग को डिटेल नहीं दिया गया है। केवल इतना याद रखना है कि सीमेंट क्या होता है, रेत और पानी के संपर्क में आने पर, जैसे हम लोग बालू बोलते हैं ना, बालू डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दे खुले जगह में, तो क्या होता है, वो जम जाता है। कहने मतलब ये है कि जो सीमेंट होता है वो बालू या गिट्टी है ना,
और पानी पानी का होना बहुत जरूरी है। क्यों, उसका रीजन में बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर कि जो सीमेंट होता है पानी और बालू के संपर्क में आने पर कठोर पदार्थ में बदल जाता है, अर्थात वो जम जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जल में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। वो क्या करता है, इन रासायनिक पदार्थों से क्रिया करता है और कठोर बंध का निर्माण कर लेता है। इसलिए क्या होता है कि सीमेंट कठोर हो जाते हैं, समझो। ठीक है, ऐसा समझ में एकदम सिंपल है। बुक में केवल इतना दिया गया है कि आपका जो सीमेंट कैसे जमता है, कि सीमेंट जो होता है पानी, ठीक है, और रेत के संपर्क आने पर जम जाता है, अर्थात सीमेंट में जमने की क्रिया पाया जाता है जल के साथ क्रिया करके। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और सीमेंट का निर्माण विभिन्न रासायनिक पदार्थों के अलावा और बहुत सारे पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जिसको आप लोग बुक से देख सकते हो। ज्यादा समझाने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सीमेंट बनने का प्रवाह चक्र। या प्रवाह जो चार्ट दिया गया है, उस चार्ट को मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ। स्क्रीन में आप लोग इसको देख सकते हो। देखो स्क्रीन में आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें ऊपर देखो, चार्ट के ऊपर देखो, चार्ट के ऊपर में आपको दिखाई देगा चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी। चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी आपस में क्या करते हैं, उसको उचित उचित अनुपात में क्या करते हैं, मिलाते हैं। पहले हम लोग पढ़े हैं कि तीन तीन भाग क्या लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, याद करो, रिमेम्बर करो, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। 3 भाग चूना पत्थर, 1 भाग आपका चिकनी मिट्टी। इतना क्लियर है। दोनों को मिला देते हैं और क्या करते हैं, इसको पीस लेते हैं। पीसने के बाद उसको किसमें डालते हैं, घोड़ी भट्टी। देखो नीचे देखो, 3 निशान दिखते जाओ, घोड़ी भट्टी में जाएगा। घोड़ी भट्टी में क्या करते हैं, ताप देते हैं अर्थात गर्म करते हैं। कितना ताप होना चाहिए, 1100 से अंश सेंटीग्रेड से लेकर 1800 अंश सेंटीग्रेड तक। फिर क्या प्राप्त होता है हमको, कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्लिंकर कहते हैं। फिर क्या करते हैं, क्लिंकर को ठंडा करने के बाद उसमें 2 से 3% जिप्सम मिला देते हैं। डायग्राम को देखते जाओ, ठीक है, तीर के निशान देखते जाओ। 2 से 3% जिप्सम मिला देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको बॉल मिल, जो यहाँ पर ब्लोअर दिख रहा है चित्र में, तो बॉल मिल के द्वारा है ना, ये अलग से भी बॉल मिल रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं, पीस लेते हैं बारीक। ठीक है, मिक्स करते हैं, पीस लेते हैं। पीसने के बाद जो पदार्थ हमको प्राप्त होता है लास्ट में, उसको बोलते हैं आपका सीमेंट। क्या बोलते हैं, सीमेंट। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ चुका है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा मैं रिविजन कर देता हूँ शॉर्टकट में, ताकि आप लोग को समझ में और आ जाएगा। पहले हमने क्या किया था कि 3 भाग कैल्शियम कार्बोनेट, 1 भाग चिकनी मिट्टी मिलाए, घोड़ी भट्टी में डाले, ताप में रासायनिक क्रिया हुआ। रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या हुआ, उसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, कैल्शियम के सिलिकेट और एलिमेंट बदल जाते हैं, जिसको हम लोग क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर को ठंडा कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाकर फिर से पीस लिया जाता है और बन जाता है आपका सीमेंट। ठीक है, तो इन छोटी सी टॉपिक को समझने के लिए हमको कितना पढ़ना पड़ा है ना। तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और समझ में आया चाहे मत आए, ठीक है, आए चाहे मत आए, वीडियो में कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, गुड। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो।